स्टडी पॉइंट चैनल पर। देखिए पिछले वीडियो में हमने नाइन्थ के मैथ के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम किसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, किसे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, किसे पूर्ण संख्या, किसे पूर्णांक कहते हैं। और फिर हमने दशमलव संख्याओं को और फिर उसके बाद हमने फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो आज हम बात करेंगे कि इसके अपरिमेय संख्या की, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अब जैसे हमारा √2 हुआ, √3 हुआ, √5 हुआ, √7 हुआ और etc, ऐसे आप बढ़ाते चले जाइए, उसे इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात रही हमारी इर्रेशनल की। इर्रेशनल नंबर समझ गए ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, वो हम सीखते हैं। चलिए देखते हैं। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ठीक है, रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन इन रैशनल नंबर। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं, चलिए हम देखते हैं। जैसे हमसे बोल दे √2 जो है वो आप नंबर लाइन पे क्या करिए, √2 जो है वो आप संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्या? √2 संख्या रेखा पे हमें क्या करना है? निरूपित करना है। √2 संख्या रेखा पे हमें निरूपित करना है। √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये देख लीजिए, हमने एक संख्या रेखा बताई और बीच में हमने क्या? 0, और इधर हमारा हो गया 1, इधर हम मान लेते हैं, इधर हमारा हो गया 1, इधर हमारा हो गया 2 और इधर हो गया हमारा 3 और इधर -1 और इधर -2। अब हमें √2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो हम क्या करेंगे? 0 से लेकर 1 तक क्या करेंगे? 0 से 1 तक, ये 0 हमारा, इसे हम मान लेते हैं बिंदु ए और इसे मान लेते हैं बिंदु बी। अब हमने क्या किया? ये और बी बिंदु के बीच की दूरी हमने मान ली 1 इकाई। क्या मान ली? 1 इकाई। देखिए 0 और 1 के बीच की दूरी को हमने मान लिया 1 इकाई, और 0 को ये मान लिया और इसको हमने b मान लिया। अब फिर क्या करेंगे? इस 1 इकाई के इतना लंबी हम बिंदु b पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? बिंदु b पर एक लंब डालेंगे, और वो भी उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? उसकी लंबाई होनी चाहिए 1 इकाई। इधर भी देखिए, हमने बिंदु ये और 0 और 1 के बीच की दूरी को हमने मान लिया 1 इकाई, बिंदु 0 को ये मान लिया, बिंदु 1 को हमने b मान लिया, और यहाँ तक मान लिया हमने 1 इकाई हुआ, तो इस बिंदु को हमने मान लिया क्या? c। और फिर हमने यहाँ से यहाँ तक इसे मिला दिया। यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया? इसे मिला दिया। अब मिला दिया तो ये बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज को हल करने के लिए अगर 2 अनुपात दिए हों और तीसरे का ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो हम लगाएंगे क्या? समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है? ये बी और सी, ए बी और सी,
ए, बी और सी। फिर हमें क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये लंब होता है हमारा, लंब स्क्वायर। अब देखिए लंब का मान देखिए, लंब ये होता है जो खड़ी खड़ी लाइन होती है, पड़ी लाइन जो होती है वो आधार, और ये होता है कर्ण। तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1 और इसका 1 अंडर रूट, और इधर हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2। कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2, और ये जो हमारा हो जाएगा मान अंडर रूट 2 का हो जाएगा। फिर इतनी दूरी हम लेंगे, प्रकार में, प्रकार चाहिए आपको, इतनी दूरी प्रकार में हम लेंगे और उसी दूरी को लेकर हम ऐसे एक चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक चाप लगा देंगे, और यहाँ पे काट रहा है तो यही हो जाएगा √2 का मान। यहीं पर हो जाएगा क्या, √2। ये बात समझ में आई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा √2। तो ये आपको समझ में आया, उम्मीद करूँगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इसे रिवाइज करके देखिएगा। चलिए, ये तो हमारा हो गया √2 का रिप्रेजेंटेशन। अब चलिए, अगर कोई बोल दे कि √3 को रिप्रेजेंट करिए, √3 को रिप्रेजेंट करिए, तो कैसे करना है, चलिए देखते हैं। जैसे √3 को रिप्रेजेंट करना है, ये हमारा हो जाएगा क्या, 0, यह हमारा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3। फिर क्या करना, वहीं यहाँ के बीच की दूरी हमने क्या मानी थी, 1 इकाई, इसे 1 इकाई मानो, और इसे हमने माना था ये, और इसे माना था b, और यहाँ भी हमने पहले √2 को रिप्रेजेंट कर लिया, तो इसे हमने 1 इकाई मान लिया, और इसी बिंदु को हमने माना था c, और ये भी 1 इकाई। फिर हमने इसे मिला दिया था, ठीक है, और ये हमारा आया था √2, और फिर हमने चाप लगा दिया, यहाँ पे √2 का आ गया था। लेकिन हमें इस बार निकालना है √3 का, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस C बिंदु पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, लंब। एक लंब डाल दिए, एक लंब डाल दिए, और वो भी लंब की लंबाई मान ली हमने, ये बिंदु D है, क्या है, D। ये भी 1 इकाई होनी चाहिए, कितनी, 1 इकाई। ये भी देखिए, पहले हमने ये √2 का रिप्रेजेंटेशन था, उसके बाद हमें अगर √3 का करना है तो बिंदु C पर एक लंब डालेंगे, और बिंदु D और C की जो लंबाई रहेगी वो 1 इकाई रहेगी। अब 1 इकाई है, और फिर इसे हम मिला देते हैं। अरे इसे हम मिला दो, तो यहाँ पर भी एक समकोण बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। तो फिर वहीं पे हम बात करेंगे किस त्रिभुज की, त्रिभुज CD, और ये कर्ण बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अब लंब इसमें कितना है, लंब कितना है, हमारा लंब है √2, और आधार कितना है, 1 है, और इसका अंडर रूट। और √2 का होता है 2 और +1 कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना होगा, अंडर √2 का वर्ग निकालेंगे तो 2 होगा, 1 का वर्ग निकालेंगे 1, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और अंडर रूट 3। ये कर्ण स्क्वायर का जो मान आ गया, इसका मान आ गया अंडर रूट 3। अब ये इतनी दूरी, जितना है दूरी, इतना दूरी लेकर ऐसे प्रकार में हम क्या करेंगे, चाप लगा देंगे, और जहाँ पे ये आएगा वहीं पे हो जाएगा अंडर रूट 3। इतना दूरी लेंगे और ये चाप लगा देंगे, देखिए ये चाप लगा देंगे, और यहाँ पे जो कटेगा वहीं हमारा अंडर रूट 3 का मान हो जाएगा। तो उम्मीद करूँगा कि ये भी आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल हम और सीखेंगे, ठीक है।